हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं सामाजिक विज्ञान से। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपका काफ़ी गहराई के साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन किस नेता की मृत्यु हुई थी? हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। किसका हुआ था? BGT, यानी बी से बाल, जी से गंगाधर, टी से तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब भी बाल गंगाधर तिलक का बात किया जाए तो आप याद रख लीजिएगा, इसका पुस्तक का नाम कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका किताब का नाम क्या है। तो इसका पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य नामक पुस्तक कहेगा किसका है? तो आपको क्या बता देना है कि बाल गंगाधर तिलक का है। इसका 2 पत्रिका याद रख लेना है बाल गंगाधर तिलक का, मराठा और केसरी। क्या याद रख लेना है? मराठा और केसरी। ये क्या है? दोनों पत्रिका है। क्या है? दोनों पत्रिका है। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें भी घुमा करके पूछा जाता है कि जो मराठा पत्रिका था वो किस भाषा में था? याद रखना, जो मराठा है वो मराठी भाषा में नहीं था, वो इंग्लिश भाषा में था। किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में यह छपता था। लेकिन जो केसरी था यह मराठी भाषा में छपता था। किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में छपता था। तो इतने सारे प्रश्न आपको याद रखने होंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। जितना मैं डिस्कशन करके बताता हूँ वो सारे प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए उन प्रश्नों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग किस समझौता को जानते हैं। तो दिल्ली समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कहेगा कि गांधी इरविन समझौता, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता, कहेगा कब हुआ था? तो आपको याद रख लेना है कि यह जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। और यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और भी दिया हुआ है कि गांधी अंबेडकर समझौता। दोस्तों, गांधी अंबेडकर समझौता को हम लोग पूना समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं। ये दोनों के बीच में समझौता हुआ, इस समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं। अगर एक्यूरेट डेट पूछ लिया जाए कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, आजकल का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अलग हो चुका है। जानते हैं, एक क्वेश्चन मैंने देखा तो मैं काफ़ी हिल गया। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूना समझौता में गांधी जी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? बताओ बताओ बताओ, आप लोग फटाफट कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन मिला? पूना समझौता में गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? तो आपको बता देना है देवदास। क्या बताना है? देवदास। गांधी जी के वैसे टोटल 4 बेटे था, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। तो एक टिक होता है हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया, तो ये टोटल टिक होता है रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। ये टोटल 4 पुत्र था। अच्छा, फटाफट आप लोग कमेंट में बताओ, गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसको मानता था? बताओ 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 कि गांधी जी 5वां पुत्र किसको मानता था? तो बच्चों, गांधी जी 5वां पुत्र जो मानता था जमुना लाल बजाज को मानता था। किसको मानता था? जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र मानता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? हम सबको पता है कि गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन जो चलाया था 12 मार्च 1930 को चलाया था। कब चलाया था? 12 मार्च 1930 को चलाया था। और सवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था? कि समुद्र के पानी से नमक निकालकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना। तो नमक निकालना इनका मूल लक्ष्य था। और इस यात्रा में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने अपने 78 प्रतिनिधि के साथ, यानी अपने 78 अनुयायी के साथ पैदल चल करके पैदल चल करके पैदल चल करके 24 दिन में नमक यात्रा को पूरा किया था। तो क्या था? यह कहाँ से कहाँ तक चला था? गुजरात के दांडी से साबरमती तक का यात्रा किया था। कितना? तो गुजरात के दांडी से साबरमती तक का यात्रा किया था। तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, केसर ए हिंद का पदक वापस कर। अच्छा, गांधी जी ने केसर ए हिंद का पदक को कब वापस किया था? फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि गांधी जी को केसर ए हिंद के भी हम लोग नाम से जानते हैं, कि गांधी जी ने कब इस उपाधि को लौटा दिया था। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो भैया चोरी चोरा कांड पूछ रहा है, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो हम सबको पता है कि चोरी चोरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चोरी चोरा कांड जगह जो स्थान है कहाँ है? ये स्थान है यूपी में। तो यूपी में एक चोरी चोरा नाम का थाना था। क्या था? थाना था। यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी था। कितना था? 22 पुलिसकर्मी था, जिसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार था। तो 22 पुलिसकर्मी था और 22 पुलिसकर्मी को क्या करता है, यहाँ के लोगों ने क्या कर रहा था, चोरी चोरा नामक जगह पर शराब की दुकान के पास में धरना दे करके हाँ, धरना दे करके विरोध कर रहा था। विदेशी सामान का विरोध कर रहा था, शराब का विरोध कर रहा था। तो यहाँ के कुछ अधिकारी आते हैं, गोली मार देते हैं, जिसके बाद से यह घटना घटती है, चोरी चोरा कांड। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला करके मार दिया जाता है। यही था चोरी चोरा कांड, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह जगह चोरी चोरा नामक का पुलिस थाना था। तो 5 फरवरी 1922 में तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो आपको याद रखना बच्चों कि चोरी चोरा कांड के बाद में जो है असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। किस घटना के कारण? चोरी चोरा कांड के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो जस्ट पीछे हम बता के आए हैं कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उस दिन किस नेता का मृत्यु हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन में कहेगा कि गिरफ्तार होने वाला प्रथम पुरुष बताइए। प्रथम पुरुष बताइए। अगर पुरुष पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगा देना है कि मोहम्मद अली। क्या लगा देना है? मोहम्मद अली। अगर महिला पूछ ले कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला बताए, तो महिला बच्चों क्या बता देना है? बसंती देवी। क्या बता देना है? बसंती देवी। और ये बसंती देवी कौन थी? वो नहीं है नाच बसंती। और बसंती देवी कौन है? चित्तरंजन दास की पत्नी है। किसकी है? CR दास, यानी चित्तरंजन दास की क्या है? यह पत्नी है। क्या है? पत्नी है। और चित्तरंजन दास कौन था भैया? ये सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। क्या था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था पूछेगा तो चित्तरंजन दास था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को किया था। तो अच्छा, ये फरवरी में लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग दांडी यात्रा कहते हैं, इसको चलाया था। और इसका कारण क्या था? समुद्र के पानी से नमक निकालकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना। अच्छा, इस यात्रा को गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय किया था? तो आपको याद रख लेना है, गुजरात के दांडी से तो दांडी से साबरमती तक का पैदल यात्रा तय किया था। साबरमती आश्रम तक का पैदल यात्रा तय करके समुद्र के पानी से नमक बनाया था। तो आपको ये बात याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या सी कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 23 से 24वें दिन जब यह आंदोलन पूरा होने वाला था, एक प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा गया है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 22 से 23वें दिन। जब अंग्रेजों को लगता है कि गांधी जी इस आंदोलन को पूरा कर लेगा, इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि और उस आंदोलन को आगे कौन पूरा किया था? तो आपको बताना बच्चों, अब्बास तैयब अली। क्या बताना है? अब्बास तैयब जी आगे की यात्रा को पूरा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? यानी कि समुद्री मार्ग का खोज कर रहा है कि सर्वप्रथम किसने किया था? हम सब जानते हैं कि समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विश्व का परिभ्रमण। अच्छा, समुद्री मार्ग का खोज पूछेगा कि भारत आने के लिए कौन किया था? तो वास्को डिगामा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण, यानी विश्व का चक्कर, यानी विश्व का यात्रा कौन किया था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैगलेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैगलेन। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लगाया था? तो आपको क्या बताना है? मैगलेन बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आपको और भी बात मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका का खोज किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका का खोज कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 1492 में किसका खोज हुआ? अमेरिका का खोज हुआ। कौन किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ये बात हो गया। अच्छा, इस अमेरिका को जो खोज किया गया था, इस अमेरिका का नाम कोलंबस ने क्या रखा था? तो नई दुनिया। क्या नाम रखा था? नई दुनिया नाम दिया। क्या नाम दिया? नई दुनिया नाम दिया। अच्छा, और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह कोलंबस कहाँ के निवासी था? तो याद रखना बच्चों, ये कोलंबस जो था, कोलंबस ये कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो था इटली के, कहाँ के निवासी थे? इटली के जेनोवा शहर के निवासी था। कहाँ के थे? इटली के जेनोवा शहर के निवासी था। कौन था? कोलंबस। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि जेम्स कुक यानी कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था? तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। ये व्यक्ति कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड इसका खोज कौन किया था? तो आपको क्या रख लेना है? कैप्टन कुक ने किया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ। काफ़ी डिस्कशन के साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न मैं करवाता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? चलिए, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? हम सब जानते हैं कि ये कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ था तो 1453 में हुआ था। कब हुआ था? 1453 ईस्वी में। अच्छा, कुछ बात मैं आपको और भी बताता हूँ। कुस्तुनतुनिया होकर के पहले जब वास्को डी गामा जब नहीं आया था, तो उनसे पहले सिकंदर के आगमन के बाद से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हो रहा था। लेकिन जो मेन मार्ग था वो कुस्तुनतुनिया होकर भारत आने का रास्ता था। लेकिन इस कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो इस कुस्तुनतुनिया पर अरब लोगों का अधिकार हो गया। किसका हो गया? अरब लोगों का अधिकार हो गया। और कहा कि इस रास्ता से जो भी व्यक्ति अब भारत जाएगा उसका धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा। जिसके बाद में क्या हो रहा था, जो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, वो मिलना बंद हो गया। तब जाकर के वास्को डी गामा ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया? भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया। किसका किया? समुद्री मार्ग का खोज किया। ये नहीं, वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया। अगर ये बोलता है कोई गलत बात है। क्या भारत कहीं दबा हुआ था या गड़ा हुआ था, या भारत कोई सामान था जो कहीं खो गया था? उससे पहले भारत नहीं था क्या? तो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? अच्छा, यह एक जहाज था जिसका नाम था कैरावल। और इस कैरावल को बनाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। और इसी जहाज से कौन आता है? वास्को डी गामा भारत आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, डच का जहाज का नाम आपको याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा गया है, जिस प्रकार कैरावल पुर्तगालियों का जहाज था, उसी प्रकार डच का जहाज का क्या नाम था? तो जो डच का जो जहाज का नाम था उसका नाम था कोग। क्या नाम था? कोग नामक जहाज पूछेगा किसका था? तो ये डचों का जहाज था। किसका था? डचों का जहाज था। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि डच कहाँ के निवासी थे, तो डच बच्चों नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड प्लस या हॉलैंड के निवासी। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना पूछ रहा कब हुआ है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी IIC ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछ रहा कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर आपको याद रख लेना है, एक्यूरेट डेट 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में स्थापना हुआ था ये किसके आदेश पर हुआ था? तो इस IIC का जो स्थापना है किसके आदेश पर हुआ था? तो आदेश में बच्चों नाम याद रख लेना है, आदेश महारानी एलिजाबेथ। किसका हुआ था? महारानी एलिजाबेथ का आदेश से हुआ था। तो क्या बताना है? एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। एलिजाबेथ के घोषणा पत्र से हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और IIC का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था
उद्देश्य क्या था भारत में स्थापना का, तो आपको बताना है व्यापार करना इसका क्या था, मूल उद्देश्य था व्यापार करना, इनका भारतीयों के साथ व्यापार करना इसका मूल उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? अच्छा, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का जो मार्ग बताया था, तो वास्को डिगामा से भी पहले आया था, कौन आया था? बार्थोलोम्यो डियाज। कौन आया था? बार्थोलोम्यो डियाज। इन्होंने जब भारत आने की खोज की रास्ता की, तो ये एक जगह आकर के रुक गया, इससे आगे वो नहीं जा पाया। उसी जगह का नाम था कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? कैप ऑफ गुड होप। गुड होप, इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं आशा का अंतरिप। क्या कहते हैं? आशा का अंतरिप। और यहाँ तक का रास्ता इन्होंने पता कर लिया, इससे आगे ये नहीं जा पाया। और कैप ऑफ गुड होप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज भी बच्चों याद क्या रख लेना है, इसका खोज बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। और इसके बाद में वास्को डिगामा आया। इसके बाद में वास्को डिगामा इससे आगे समुद्री मार्ग के किनारे किनारे चल करके भारत आया। और भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा, सबसे पहले डिगामा जी कि कहाँ कहाँ पहुँचा? सबसे पहले यह गुजरात पहुँचा। कहाँ पहुँचा? सबसे पहले यह गुजरात पहुँचा। और गुजरात का जो वहाँ पर एक व्यापारी रहता था, गुजरात का एक व्यापारी रहता था जिसका क्या नाम था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था? यह एक व्यापारी था। कौन था? ये मजीद क्या था? अब्दुल मजीद एक व्यापारी था। और इनको अब्दुल मजीद ने कहाँ ले गया था? केरल ले गया। कहाँ ले गया? केरल ले गया। और केरल का राजा था जमेरिन। कौन था? जमेरिन। और इस जमेरिन से मुलाकात करवाया। और इन्होंने मुलाकात करने के बाद में इन्होंने क्या किया? भारत से मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया था। और यहाँ से जितना भी मसाला ले जा करके सारा मसाला को यूरोप में बेचा करता था यह। अब वास्को डिगामा टोटल पूछा जाता है कि कितना बार आया, तो याद रखना कि वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया। कितना बार भारत आया? टोटल 3 बार भारत आया। और दोस्तों इसका जो कब्र भी पूछेगा कहाँ है, तो कोच्चि में है, केरल में है। भारत में इसका कब्र है वास्को डिगामा का। और कहाँ है? कोच्चि यानी केरल में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम छोर है। अच्छा, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम छोर यानी दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और इंदिरा पॉइंट को दोस्तों, इंदिरा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु या छोर, कोई दिक्कत न है। अगर पूछ लेता कि भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ लेता, मुख्य भूमि का, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता तो आपको क्या बताना था? तब आपको बताना था कन्याकुमारी। क्या बताना है? तब आपको कन्याकुमारी बताना है, ना कि इंदिरा पॉइंट बताना है। तो मुख्य भूमि में आपको याद रख लेना क्या बताना है? कन्याकुमारी बताना है। और इंदिरा पॉइंट का दोस्तों और कई भी नाम है। इसे पार्सेन, पार्सेन या पगमेलियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पगमेलियन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख्य भूमि तो पूछा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण छोर तक विस्तार पूछ रहा है कितना है। तो भारत का याद रख लेना है उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ का विस्तार पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको याद रखना 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है भारत का। अच्छा, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता, तो यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का 3214 खोजे कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण तो बता ही दिए हैं, पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट भारत की लंबाई अगर पूछ लेता, तो ईस्ट से वेस्ट आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन फिलहाल क्या पूछ रहा है कि नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भैया ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो प्रश्न मैंने लगा दिया आपको बनाना है। मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ना कि जो प्रश्न मैं जानता हूँ वो नहीं बताता हूँ, या जो आप जानते हो उसको भी मैं नहीं बताता हूँ। मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और आगे आने की संभावना है। तो आप इस तरह के प्रश्न को करके जाइए, और खास करके मैं जितना डिस्कशन बताता हूँ आप उनको करके जाइए। देखिए आपका कोई सा भी एग्जाम रहे ऑटोमेटिक निकल जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार वीडियो लेकर के आते रहता हूँ और रोज़ क्लास का PDF बच्चों आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।